है, ताजा हो जाती है हमारे दिमाग में। और नोट्स हमेशा मदद करते हैं हमारी कि हम जब भी कुछ डाउट हो तो अपने नोट्स को देखते हैं तो उस डाउट या उस सवाल का हल हमें उस में मिल जाता है। तो स्क्रीन शेयर के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, न्यूट्रीचार्ज बीजे। साथियों, न्यूट्रीचार्ज बीजे की बात आती है तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि बाजार में किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति सजेस्ट करता है, जब घुटनों में तकलीफ होती है, जब जोड़ों में तकलीफ होती है, जॉइंट पेन होता है, तो बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट्स लोग सजेस्ट करते हैं। लेकिन यूजुअली ज्यादातर जो प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाते हैं वो पेन किलर्स होते हैं। सिर्फ दर्द को दबाने का काम करती हैं पेन किलर्स, कारण पर काम नहीं करता। रीजन क्या है प्रॉब्लम का, उस पर काम करना चाहिए प्रोडक्ट को। तभी तभी वो प्रोडक्ट सही तरीके से फायदा पहुंचाता है, तभी वो प्रोडक्ट लंबे समय तक लिया जाएगा या कम समय तक लिया जाएगा। सही तरीके से अगर लिया जाएगा तो उसका रिजल्ट जरूर से आता है। और पेन किलर्स जो होती हैं, दर्द निवारक दवाएं जो होती हैं, या बाजार में जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और लोग खरीद कर उनका सेवन भी करते हैं, क्योंकि घुटने की समस्या का मतलब होता है कि लोगों को चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज बीजे की बात करेंगे तो दो तरह के कस्टमर्स को आपको फोकस करना है। दो तरह के कस्टमर्स आपके लिए साथियों हैं। सबसे पहला, वो लोग जिनको घुटने की समस्या की शुरुआत हो चुकी। पता कैसे चलता है साथियों, सिम्टम क्या आता है, लक्षण क्या आता है? किसी भी व्यक्ति को अगर घुटने में दर्द शुरू हो गया है तो इसका मतलब समस्या की शुरुआत, प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले दर्द से शुरुआत होगी, घुटने में चलने फिरने में थोड़ा दर्द महसूस करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूं, जब मैं व्यायाम करता हूं या जो भी फिजिकल एक्टिविटी करता हूं, तब मेरे को घुटने में दर्द होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा देर अगर मैं खड़े रहता हूं तब मेरे घुटने में दर्द होने लगा है। तो साथियों, शुरुआत किसी भी तरीके से हो, लेकिन अगर घुटने में दर्द शुरू हो गया है, अगर पेन होने लगी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। और ये घुटने का दर्द साथियों धीरे धीरे करके घुटने में अकड़न जकड़न शुरू हो जाएगी, यानी कि स्टिफनेस आने लगेगी जॉइंट्स में। और उसके बाद चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, यानी चलने फिरने में भी ऐसे लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। और सीढ़ियां चढ़ना तो नामुमकिन हो जाता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि सीढ़ी अगर चढ़नी पड़ेगी तो मेरे बस का नहीं, क्योंकि मेरे घुटने तो जवाब दे चुके। तो साथियों, घुटने का दर्द जिन लोगों को शुरू हो गया, उन लोगों के पास हमें पहुंचना है न्यूट्रीचार्ज बीजे की जानकारी और न्यूट्रीचार्ज बीजे के साथ। तो ये तो है साथियों आपका पहला टारगेट कस्टमर, यानी पहली कैटेगरी जिन लोगों को आप न्यूट्रीचार्ज बीजे से फायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरा साथियों, दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जिनके घुटने अभी स्वस्थ हैं, अभी ठीक ठाक है, लेकिन एज उनकी 40 इयर्स एंड प्लस हो गई। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारे शरीर के सभी अंगों की तरह हमारे घुटने और हमारी हड्डियां भी कमजोर पड़ने लगती। तो साथियों, दूसरा टारगेट कस्टमर आपके लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे के लिए होंगे वो लोग जिनको आप उनके घुटनों को मजबूत रखने में, उनके जोड़ों को मजबूत रखने में, उनके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देने में हेल्प कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे से। तो साथियों, जिन लोगों को तकलीफ शुरू हो चुकी है, परेशानी शुरू हो चुकी है, उन लोगों को हमें बताना है कि सर, जो आपके घुटने में, आपके जॉइंट्स में जो दर्द हो रहा है, उसके मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। मेनली 3 रीजंस होते हैं, 3 कॉजेस, यानी 3 कारण, 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है साथियों, अगर जॉइंट, जहां भी 2 हड्डियां आपस में मिल रही हैं, ये इस फोटो से आप समझ पाएंगे आसानी से। ये देखिए, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट। ओके, ये साथियों, ये जोड़ है, जॉइंट जिसको बोलते हैं। जो भी जॉइंट, जो भी जोड़ होता है साथियों, उसमें एक ऊपर की हड्डी और एक नीचे की हड्डी, यानी 2 हड्डियां आपस में मिलती। अब ये 2 हड्डियां अगर आपस में मिलेंगी, जॉइंट बना रही है, लेकिन वहां पर भगवान ने इंतजाम करके भेजा है कि यहाँ पर 2 हड्डियां ये आपस में टकराए नहीं, टकराएंगी तो वहां गड़बड़। तो ये टकराए नहीं, उसके लिए बीच में एक कार्टिलेज, एक पतली गद्दी जैसी चीज, एक पतली झिल्ली जैसी चीज भगवान ने देकर भेजी, और इसको बोला जाता है कार्टिलेज। ये आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे ये है कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम होता है साथियों, ये 2 हड्डियों को आपस में रगड़ने नहीं देती, रगड़ नहीं खाने देती, क्योंकि हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी तो दर्द भी होगा, अकड़न जकड़न भी महसूस होगी और परेशानी बढ़ेगी। तो ये कार्टिलेज का काम होता है कि कार्टिलेज 2 हड्डियों को आपस में
टकराने नहीं है। लेकिन साथियों, होता क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है या जैसे जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, हम बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं, बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं, या बहुत ज्यादा कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिससे हमारी हड्डियां, जिससे हमारे जॉइंट्स तकलीफ में आ रहे हैं। ओवर यूज बोला जाता है साथियों। अगर ओवर यूज हो रहा है हमारी हड्डियों का, हमारे जोड़ों का, हमारे जॉइंट्स का, तो तकलीफ बढ़ती है। तो हमने बात की कि सबसे पहला कारण बनता है साथियों, सबसे पहला कारण होता है हड्डियों का कमजोर हो जाना। उम्र बढ़ने के साथ, जैसा मैंने बताया आपको, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती, वीकनेस आने लगती है बोन्स में। बोन कमजोर हो रही है, हड्डी कमजोर हो रही है, इसका मतलब हड्डी में कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम हड्डियों को बनाता है साथ, तो हड्डी को मजबूत करने का काम करना है तो न्यूट्रीचार्ज बीजे मदद करेगा। हड्डी कमजोर हो रही है तो दर्द महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, अकड़न जकड़न भी होगी, और हमारे पूरे शरीर का जो वजन होता है, पूरा जो बॉडी वेट होता है, वो हमारे जॉइंट्स पर, हमारे घुटनों पर पड़ता है। और उसकी वजह से भी जब हड्डियों पर ज्यादा वजन पड़ रहा है साथियों, तो हड्डियां और तकलीफ में आ जाती हैं, कमजोर हो चुकी हैं, तो इसलिए और ज्यादा दर्द होता है और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो साथियों, ये तो हुआ पहला कारण। अब इसको समझते हैं साथियों। दूसरा कारण साथियों, घुटने का जो कार्टिलेज जो हमने बात की, ये कार्टिलेज साथियों ओवर यूज से, या फिर बिल्कुल जो लोग अपने घुटनों को, अपने जोड़ों को यूज नहीं करते, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल निष्क्रिय जीवन शैली, आराम परस्त जिंदगी, या जिनका बोला जाता है चलना फिरना वो चाहते ही नहीं। अपने काम पर भी जाते हैं तो गाड़ी में बैठकर गए और वहां जाकर अपनी चेयर पे बैठ गए और वापस गाड़ी में बैठकर फिर घर, यानी मूवमेंट ना के बराबर, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर। पानी का ग्लास भी चाहिए होता है, किसी को ऑर्डर देते हैं, अरे मुझे एक ग्लास पानी दे दो, मतलब पानी लेने के लिए भी उठना नहीं। तो बिल्कुल जब इनएक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल यूज ही नहीं होता है जब जॉइंट्स का, तो भी कार्टिलेज की टूट फूट हो जाती है। साथियों, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक प्लास्टिक का पाइप है, उसको आपने धूप में रख दिया और वो कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक धूप में पड़ा रहा। बारिश आई, धूप आई, गर्मी आई, पड़ा रहा, यूज नहीं किया। तो जब आप उसको यूज करने के लिए उठाते हैं तो वो टूटने लगता है, ब्रिटल हो जाता है, ब्रेकेबल हो जाता है, टूटने लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से साथियों आपका कार्टिलेज है, कि क्योंकि आपने यूज नहीं किया, अपने जॉइंट्स को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, तो अंडर यूज से भी कार्टिलेज टूटने लगता है। और जिन लोगों का शरीर का वजन ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा फैट का जमाव हो गया है, बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों का बॉडी का पूरा प्रेशर जो है, पूरा वेट का जो प्रेशर है, वो जॉइंट्स पर ही पड़ रहा है, घुटनों पर ही पड़ रहा है। तो इस वजह से भी वो कार्टिलेज टूटने लग जाता है। तो साथियों, कार्टिलेज का टूटना, कार्टिलेज की टूट फूट होना दूसरा कारण बन जाता है घुटने की तकलीफ का। और तीसरा कारण साथियों बनता है, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि हमारे जॉइंट्स में जॉइंट फ्लूइड होता है। जैसे साथियों, कोई भी मशीन होती है, मशीन को ऑयलिंग की जरूरत होती है, मशीन में ग्रीस लगाई जाती है ताकि वो मशीन सही तरीके से काम करती रहे। बिल्कुल इसी तरीके से साथियों, आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके जो जोड़ हैं, उनमें भी एक तरह का ग्रीस, एक तरह का ऑयल भगवान ने देकर भेजा है, जिसको बोलते हैं जॉइंट फ्लूइड, या डॉक्टरी भाषा में साइनोवियल फ्लूइड भी। तो ये जॉइंट फ्लूइड बहुत से लोगों में सूखने लग जाता है, कम होने लग जाता है, इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा कम हो जाती है। तो जॉइंट फ्लूइड के कम होने से, जॉइंट फ्लूइड के सूख जाने से भी घुटनों में तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रीजिंग नहीं हो रही है, ऑयलिंग नहीं हो रही है जॉइंट्स की, तो उनमें स्टिफनेस आने लगती है। स्टिफनेस की वजह से दर्द होने लगता है और अकड़न जकड़न होने लगती है, जिसकी वजह से घुटने की तकलीफ बढ़ जाती है। तो मुख्य रूप से साथियों ये 3 कारण होते हैं, और अच्छी बात ये है कि आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे इन तीनों कारणों पर काम करता है, यानी कि तीनों रीजंस जो तकलीफ को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से दर्द होने लगा है, अकड़न जकड़न जॉइंट्स में आ रही है, घुटनों में आ रही है, जोड़ों में आ रही है, और तकलीफ बढ़ती चली जा रही है, चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है और सीढ़ी चढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो साथियों, इस तरीके से ये 3 कारण, और इन तीनों कारणों पर काम करता है आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे। अब साथियों सवाल आता है कि ऐसा क्या है न्यूट्रीचार्ज बीजे में, ऐसा क्या स्पेशल है, ऐसा क्या खास है जो इन तीनों कारणों पे काम करेगा न्यूट्रीचार्ज बीजे। तो साथियों, सबसे पहला हमने बात की थी, सबसे पहला कारण दर्द और तकलीफ का साथियों, हड्डियों का कमजोर हो जाना।
तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में वो सभी पोषक तत्व डाल दिए गए साथियों जो हड्डियों को मजबूत करें। अब इसको इस तरीके से समझते हैं साथियों। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर बंद करके आप लोगों के पास वापस आ रही हूँ। जी चलिए, देखिए साथियों, हमारी हड्डियां जो बनती है ना, वो मेनली कैल्शियम से बनती है। कैल्शियम एक मिनरल है, एक मैक्रो मिनरल जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को, ताकि हड्डियां मजबूत रहें। तो हड्डियां कमजोर हो रही है, इसका सीधा सीधा मतलब कैल्शियम कम हो रहा है। अब इसको इस तरीके से समझिए साथियों, आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। मान लीजिए अपने परिवार में, या हमारा जो अभी वैशु की, मुझे जहां तक याद है वैष्णवी की शादी हुई थी, और वैष्णवी की शादी में वेन्यू जो था वहां पर पहुंचना है हम सबको, ठीक है। अब वहां पे मान लीजिए वैजनाथ सर हैं, वैजनाथ सर को मालूम है वेन्यू वेन्यू कहाँ है। वैजनाथ सर ने डिसाइड कर लिया कि मैं तो जाऊंगा, परिवार की बिटिया है, हमारे आरसीएम परिवार की बिटिया है, हमारी टीम की बिटिया है, तो मुझे जाना चाहिए शादी। तो वेन्यू का पता है सर को, और सर ने अपनी गाड़ी ली और सर चल दिए। तो यानी कि कैल्शियम साथियों, इसी तरीके से समझिए, कैल्शियम जो है डिसाइड कर लिया कि कैल्शियम तो चाहिए ही चाहिए ताकि हड्डी मजबूत बन सके, हड्डी तक पहुंचना है कैल्शियम। अब कैल्शियम जब चला और हड्डी तक पहुंचना है कैल्शियम को, तो रास्ते में साथियों, रास्ते में गजानन सर भी खड़े थे। गजानन सर ने कहा कि मुझे भी जाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वेन्यू है कहाँ। तो वैजनाथ सर ने कहा कि मुझे पता है वेन्यू कहाँ पे है, और मुझे वहीं पर जा रहा हूं मैं, तो आप मेरे साथ ही चल पड़ो। अलग से आप कहाँ जाएंगे गाड़ी लेकर और ढूंढते रहेंगे, एरिया को ढूंढते रहेंगे, उस वेन्यू को, आपको एड्रेस का मालूम नहीं है, वेन्यू नहीं मालूम, तो आप मेरे साथ ही चल पड़ो। तो वैजनाथ सर ने मदद की, गजानन सर बैठ गए वैजनाथ सर की गाड़ी में और दोनों साथ में चल दिए। पहुंचना तो उसी जगह पे है ना, यानी उस हड्डी तक, उस जॉइंट तक पहुंचना है जहां पे कैल्शियम पहुंचेगा, और साथ में गजानन सर ने मदद कर ली है। तो वैजनाथ सर के साथ गजानन सर विटामिन डी के रूप में, आप समझ लीजिए कि कैल्शियम तो पहुंचना ही पहुंचना है, वहां पे हड्डी बनी कैल्शियम से, लेकिन विटामिन डी साथ में गजानन सर के रूप में साथ में चल दिए, क्योंकि एक ही जगह तो जाना है, तो दोनों एक ही साथ में चल दिए। तो कैल्शियम और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में, या कैल्शियम को मदद कर रहे हैं गजानन सर, क्योंकि वहीं से है, उसी एरिया से। तो गजानन सर रास्ता बता रहे हैं वैजनाथ सर को, तो विटामिन डी के रूप में वैजनाथ सर के साथ में गजानन सर साथ में जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से साथियों, कैल्शियम जो कि हड्डी को बनाएगा, और उसके साथ में विटामिन डी साथ में अब मिल चुका है, तो कैल्शियम की बेटर एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा विटामिन डी। गजानन सर रास्ता पूरा तरीके से बताएंगे वैजनाथ सर को, ताकि वेन्यू पे दोनों सही सलामत पहुंच जाए। लेकिन रास्ते में, यहाँ साथियों ध्यान दीजिएगा, रास्ते में और बहुत से साथी जो टीम के ही साथी हैं, पहचानते हैं आप उनको, वैजनाथ सर भी पहचानते हैं, गजानन सर भी पहचानते हैं, तो उनको भी साथ में उसी गाड़ी में बिठा लेंगे, क्योंकि गाड़ी में तो 5 सीटर 7 सीटर गाड़ी है ना, तो जगह तो है, और जाना सबको एक ही जगह पर है, यानी कि उस जॉइंट तक पहुंचना है, उस जोड़ तक पहुंचना है जिसको मजबूत कर। तो वैजनाथ सर, गजानन सर, यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी। अब साथ में साथियों कॉपर भी है, बोरोन भी है, यानी कि वो थोड़े थोड़े मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, जो हड्डी को मजबूत करने में मदद करते, वो भी साथ में बैठिए गाड़ी में। और वो गाड़ी अब कहां तक पहुंचेगी साथियों, वो पहुंचेगी जॉइंट तक, यानी कि उस जोड़ तक पहुंचेगी जिस जोड़ को मजबूत करता है। अब रास्ते में विजयताई भी खड़ी थी। विजयताई सॉफ्ट है, एक फाइबर के रूप में काम करेंगी साथियों, लेकिन अंदर से मजबूत है। तो विजयताई भी साथ में कि मुझे भी वहीं पर जाना है और मुझे काम संभालना है, क्योंकि अकेले काम नहीं बन पा रहा है, तो मैं भी वहां पे मदद करूंगी, तो इसलिए मुझे भी साथ ले लो, मैं भी साथ में चलूंगी। तो साथियों ये काम है इनुलिन नाम के फाइबर का। इनुलिन नाम का फाइबर कैल्शियम, बोरोन, कॉपर, विटामिन डी, इन सब की एब्जॉर्प्शन में और ज्यादा मदद करता है। तो इनुलिन नाम का फाइबर भी साथियों साथ में विटामिन डी के साथ में मदद करेगा कैल्शियम की बेटर एब्जॉर्प्शन को, और हड्डी को मजबूत करने के लिए, जोड़ को मजबूत करने के लिए साथ में मदद करेगा। अब यहाँ पर साथियों पहुंच गए सब लोग, एक जगह पहुंच गए, जोड़ पर पहुंच गए। अब वहां पर सारा काम संभालना है, क्योंकि बिटिया की शादी है और हम तो घराती हैं, तो बरातियों का तो वेलकम करेंगे ना, तो हम सबको मिलकर संभालना है काम।
तो ये सबको मिलकर संभालना है काम। अब यहाँ पर पंडित जी जो आएंगे शादी कराने के लिए, वो है साथियों आपका विटामिन K27। वो विटामिन K27 का काम है साथियों इन सबको एक साथ बांधने का काम जॉइंट के साथ हो। कि आप सब लोग मिलकर मेरी मदद कीजिए, क्योंकि जो मेन काम करना है शादी का, जो फेरे कराने हैं, जो लड़का लड़की को साथ में वादे पूरे कराने, वो सब काम करूंगा तो मैं, लेकिन आप सब मिलकर मेरी मदद करोगे ताकि शादी अच्छे से हो जाए, मजबूत जोड़ बन जाए साथियों। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ जाइए कि कैल्शियम सबसे पहले पहल किसने की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम के साथ में एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा विटामिन डी, और साथ में इनुलिन नाम का फाइबर। अब हड्डी से इन सब चीजों को बांधने का काम करेगा विटामिन K27। पंडित जी ने जो काम करना है, विटामिन K27 ने जो काम करना है, वो बांधने का काम करना है ताकि हड्डी और जोड़ पूरी तरीके से मजबूत हो जाए। तो साथियों ये है न्यूट्रीचार्ज बीजे में हड्डी को मजबूत करने के लिए इन सभी विटामिन और मिनरल्स का काम। अब साथियों तो एक तरीके से हमने समझा कि हड्डी मजबूत हो गई और ये सभी मिनरल्स बोरोन कॉपर के साथ में जो छोटे छोटे मात्रा में चाहिए वो सब पहुंच गए हड्डी तक, और विटामिन K27 ने इन सबको एक साथ बांध दिया, तो हड्डी तो हो गई मजबूत। अब दूसरा कारण साथियों, ये दर्द अकड़न जकड़न तो अभी भी बाकी है, तो इसके लिए दूसरा कारण जिस पर हमने बात की थी, वो दूसरा कारण साथियों ग्लूकोजामिन। ग्लूकोजामिन की टूट फूट जो हो चुकी है, उस ग्लूकोजामिन की टूट फूट को सही करने के लिए साथियों सब चाहिए, कार्टिलेज की टूट फूट को सही करने के लिए चाहिए ग्लूकोजामिन। ऐसा बोलना चाहिए मुझे, कार्टिलेज की जो टूट फूट हो गई है साथियों, उस कार्टिलेज की टूट फूट की मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए ग्लूकोजामिन चाहिए। ये ग्लूकोजामिन साथियों दो रूप में बाजार में मिलता है। ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड यानी ग्लूकोजामिन HCl, जो कि 99% प्योर होता है और थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बेहतर चीज, बेस्ट चीज आपको दी जाए, वो कोशिश रहती है हमेशा न्यूट्रीचार्ज की। इसलिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में ग्लूकोजामिन HCl का ही इस्तेमाल किया गया। दूसरा रूप साथियों ग्लूकोजामिन का होता है ग्लूकोजामिन सल्फेट। ये ग्लूकोजामिन सल्फेट बाकी कंपनियां यूज करती होंगी, क्योंकि ये 74% तक ही प्योर होता है और सस्ता मिल जाता है। तो कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में ग्लूकोजामिन सल्फेट, या मुझे कहना चाहिए ज्यादातर कंपनियां ग्लूकोजामिन सल्फेट यूज कर रही है, और उस पर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारी पॉजिटिव अप्रोच है और हम पॉजिटिव चीजों को देखते हैं। तो हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे में है साथियों ग्लूकोजामिन HCl, और इस ग्लूकोजामिन HCl का काम होता है कार्टिलेज की रिपेयर करना। यानी दूसरा कारण जो हड्डी की कमजोरी का था या जॉइंट की परेशानी का था, वो था कार्टिलेज की टूट फूट, और उस कार्टिलेज की टूट फूट को रिपेयर करने के लिए मदद करेगा ग्लूकोजामिन। और ग्लूकोजामिन HCl भरपूर मात्रा में आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया। अब साथियों तीसरा कारण, जो दर्द और तकलीफ का तीसरा कारण है, वो है जॉइंट फ्लूइड का सूख जाना या जॉइंट फ्लूइड का कम हो जाना, या जो ग्रीस है, जो ऑयल है, वो कम हो गया। आम भाषा में बोल देते हैं लोग ग्रीस सूख गई या ग्रीस कम हो गई है घुटने में। तो साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे में इस ग्रीस को दोबारा बढ़ाने के लिए, दोबारा बनाने के लिए MSM नाम का इंग्रेडिएंट, MSM नाम का पोषक तत्व डाल दिया गया। तो साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे में हर वो पोषक तत्व डाला गया है जो हड्डियों को मजबूत भी करेगा, जो कार्टिलेज की रिपेयर भी करेगा और ग्रीस को दोबारा भी बढ़ाएगा। तो इस तरीके से साथियों क्वांटिटी और देख लेते हैं, क्योंकि मात्रा, जिस मात्रा में डाले गए हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे में ये सभी पोषक तत्व, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला साथियों कैल्शियम की हमने बात की। मिल्क कैल्शियम के रूप में कैल्शियम डाला गया साथियों आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में, क्योंकि मिल्क कैल्शियम सबसे आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, सबसे आसानी से अवशोषित हो जाता है और हड्डी तक पहुंचकर हड्डी को मजबूत करने में मदद करता है। जो ये घुटनों की समस्या है ना साथियों, हमने ज्यादातर यही देखा है कि घुटने की समस्या बड़ी उम्र के लोगों को होती है, और बड़ी उम्र के लोगों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाता है। आप खुद से सोच के देखिए, 20-25 साल के जो लड़के होते हैं वो आसानी से 4-5 ग्लास दूध अगर बोला जाए तो आसानी से पी लेते हैं एक दिन में, जबकि अगर एक 40-45 साल के व्यक्ति को बोला जाए कि आप 4-5 ग्लास दूध दिन में पी लो, तो वो नहीं पी पाते।
तो दूध में कैल्शियम है साथियों, लेकिन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाती है, और बेस्ट कैल्शियम यानी कि आसानी से अवशोषित होने वाला, आसानी से एब्जॉर्ब होने वाला कैल्शियम होता है मिल्क कैल्शियम। तो आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में 500 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम मिल्क कैल्शियम डाल दिया गया है, ताकि हड्डी को जो कैल्शियम चाहिए हड्डी की मजबूती के लिए, हड्डी को मजबूत करने के लिए, वो 500 मिलीग्राम मिल्क कैल्शियम न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन से उस व्यक्ति को मिल जाए। दूसरा साथियों हमने बात की ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड यानी ग्लूकोजामिन HCl। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में साथियों ये ग्लूकोजामिन HCl अगर आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे 750 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामिन HCl डाला गया है न्यूट्रीचार्ज बीजे। तो ग्लूकोजामिन HCl साथियों कार्टिलेज की रिपेयर करेगा, यानी कार्टिलेज की कहीं भी टूट फूट हो रही है, किसी भी जॉइंट में जहां पर तकलीफ है, परेशानी है, अगर कार्टिलेज टूट रहा है, कम हो गया है या यूज में नहीं आ रहा है, या बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से कार्टिलेज बहुत ज्यादा टूट फूट हो गई है, तो उसकी रिपेयर करने में मदद करेगा ये ग्लूकोजामिन HCl। और ये ग्लूकोजामिन HCl आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में 750 मिलीग्राम डाल दिया गया। तीसरा साथियों नोट कीजिए जो हमने बात की थी कि ग्रीस सूख गई है अगर, या जॉइंट फ्लूइड कम हो गया है, या साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, तो उसको दोबारा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए MSM, और MSM साथियों आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में 250 मिलीग्राम यानी 250 मिलीग्राम डाल के दिया जा रहा है। ये साथियों रोजाना की डोज की मैं बात कर रही हूँ, रोजाना कितना न्यूट्रीचार्ज बीजे में आपको कैल्शियम मिल रहा है, कितना ग्लूकोजामिन HCl मिल रहा है, कितना MSM मिल रहा है। तो साथियों इस तरीके से न्यूट्रीचार्ज बीजे पूरी तरीके से मदद करता है जॉइंट को रिपेयर कर। अब साथियों सवाल आता है कि वो जो दर्द अकड़न जकड़न उस व्यक्ति को शुरुआत हो चुकी है, उस दर्द अकड़न जकड़न को यानी उस पेन को, उस स्वेलिंग को, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में 2 प्राकृतिक तत्व यानी प्रकृति से ली गई चीजें, 2 हर्ब्स भी साथ में डाल दी गई हैं, और न्यूट्रिशन साइंस की मदद से बोसिविलिया और रोजिप ये 2 तरह की हर्ब्स हैं, इनका एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिशन साइंस की मदद से निकालकर उसे न्यूट्रीचार्ज बीजे में साथ में डाल दिया। तो साथियों इस तरीके से न्यूट्रीचार्ज बीजे पूरी तरीके से काम करेगा किसी भी व्यक्ति को जिसको घुटने की तकलीफ शुरू हो चुकी है, उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने में, उस कारण पर, उस रीजन पर काम करेगा न्यूट्रीचार्ज बीजे जो घुटने की तकलीफ का कारण बन रहा है या जॉइंट की प्रॉब्लम का रीजन बन रहा है। और साथियों इससे भी बड़ी मजेदार बात जो आपको जरूर से बतानी है सामने वाले व्यक्ति को, सर हमारा ये न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब सर ये है कि आप जैसे ही लोगों को लगातार 3 महीने न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कराया गया, और जिन 100 लोगों को न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कराया गया उनके घुटने के जोड़ों का स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ, उनके घुटनों के जोड़ों का दर्द भी कम हुआ, और ये भी साबित हो गया, ये भी प्रूफ के साथ साबित हो गया कि न्यूट्रीचार्ज बीजे का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान इसके सेवन से आपको नहीं होने वाला। पूरा का पूरा फायदा मिलेगा ताकि आपके घुटने के जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए, और पूरा का पूरा फायदा मिलेगा कि घुटने के जोड़ों का स्वास्थ्य इंप्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए। तो साथियों अब सवाल आता है कि किसको दिया जाना चाहिए न्यूट्रीचार्ज बीजे, लेकिन उससे पहले बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे कि अच्छा आपके घुटनों में तकलीफ हो रही है, आपके जोड़ों में तकलीफ हो रही है, जॉइंट पेन आपको हो रही है, तो आप ऐसा करो, आप चलना फिरना कम करो। लेकिन साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलना फिरना बंद करने सॉल्यूशन नहीं है। चलना फिरना अगर बंद कर देंगे, चलने फिरने से अगर बचने लगेंगे, तो मसल लॉस साथ के साथ शुरू हो जाता है, यानी मसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं, मसल्स की हानि होने लगती है, और उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आपका चलना फिरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगी, मसल्स आपकी बिल्कुल खत्म होने लग जाएंगी, और जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत ज्यादा और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि मसल्स एक बार वीक हो जाएंगी, मसल लॉस एक बार हो जाता है तो दोबारा से मसल्स का बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ मसल लॉस हो जाएगा तो आप बैठ जाएंगे, यानी चलना फिरना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। उसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है, बीपी की समस्या बढ़ सकती है।
तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जब पेन शुरू होती है, जॉइंट पेन होने लगती है या तकलीफ घुटने में शुरू होती है, तो आसपास में जो भी केमिस्ट होता है उसके पास चले जाते हैं। केमिस्ट के पास साथियों एक ही तरीका होता है। केमिस्ट को जितना ज्ञान है, जितनी जानकारी है, उसके बेसिस पर केमिस्ट पेन किलर्स देना शुरू कर देता है कि आप सर पेन किलर ले लीजिए, ताकि आपको जो पेन हो रही है, जो आपको दर्द हो रहा है, इससे आपको आराम मिल जाए। तो साथियों, पेन किलर्स जो होती हैं वो सिर्फ दर्द को दबाने का काम करती है। तो जब बात समस्या का समाधान नहीं हो रहा होता, एक टेबलेट आपने ली, थोड़ा दर्द में आराम हुआ, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा पेन किलर लेने से भी, तो आप दिन में 2 पेन किलर्स या फिर 3 पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सोल्यूशन नहीं है साथियों, समस्या का समाधान नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। तो फिर स्पेशलिस्ट के पास जाया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही होती है। तो स्पेशलिस्ट जो है, ऑर्थोपेडिशियन जो है, सर्जन जो है, वो आपको बताता है कि अरे आपका घुटना तो खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा इसमें, अब इसका तो तरीका, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, और वो है आर्टिफिशियल घुटना लगाना। यानी कि अब तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आर्टिफिशियल घुटना लगाना पड़ेगा, और उसके लिए साथियों हजारों नहीं लाखों का खर्चा बता देते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स। और उसके अलावा जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, या वो सर्जरी जो होगी, वो झेलनी किसको है, वो उसको ही झेलनी पड़ेगी, उस व्यक्ति को ही परेशानी झेलनी पड़ेगी जो तकलीफ से गुजर। ऑपरेट तो उसी को कराना पड़ेगा, सर्जरी तो उसी को करानी पड़ेगी। तो इन्फेक्शन का खतरा, ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लीडिंग का खतरा, और इन्फेक्शन के साथ साथ साथियों, ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो ड्राइंग्स आप बना रहे हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप रहने दीजिए, ये ड्राइंग्स मत बनाइए, और बच्चा अगर साथ में है तो बच्चे को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो साथियों, ऑपरेशन जिनको बता चुका है डॉक्टर, अत्यंत तकलीफदेह, अत्यंत खर्चीला, और उसके अलावा ऑपरेशन के बाद 10-15 दिन तो आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको कंप्लीट रेस्ट चाहिए होता है। यानी आप अपने काम पर भी नहीं जा सकेंगे उतने दिन। और कितना ज्यादा तकलीफदेह होता होगा वो ऑपरेशन, क्योंकि सबसे पहले दोनों हड्डियों को एक आरी जैसी चीज से, सौ जैसी चीज से काटा जाता है, लेवल किया जाता है, और उसके बाद लगाया जाता है वो आर्टिफिशियल घुटना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा परेशानी वाला, कितना ज्यादा तकलीफ वाला होगा वो घुटने का ऑपरेशन। और सबसे बड़ी चीज साथियों, वो डॉक्टर भी 100% श्योर नहीं होता कि आपका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है कि घुटने का मैं ऑपरेशन तो कर रहा हूं, लेकिन आपका घुटना बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, ये गारंटी कोई भी डॉक्टर नहीं लेता। तो साथियों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन तो होगा, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये डॉक्टर भी नहीं जानता। तो ऐसे लोगों को, जिनको डॉक्टर अगर ऑपरेशन बता चुका है, तो उनके पास न्यूट्रीचार्ज बीजे लेकर जरूर से जाइए कि सर लास्ट ऑप्शन तो आपके पास घुटने का ऑपरेशन डॉक्टर बता चुका है, लेकिन एक बार ऑपरेशन से पहले मेरे कहने से कम 3 महीने तक न्यूट्रीचार्ज बीजे का इस्तेमाल करके आप देख लीजिए, हो सकता है आपको इसका फायदा मिले और आपको ऑपरेशन से बच जाए, आप ऑपरेशन ना कराना पड़े। तो ऐसे लोगों के पास न्यूट्रीचार्ज बीजे की जानकारी, सही जानकारी और न्यूट्रीचार्ज बीजे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप 3 महीना मेरे कहने से न्यूट्रीचार्ज बीजे का इस्तेमाल करके जरूर देखिए, क्योंकि इसमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो आपके घुटने की तकलीफ को दूर कर सकते हैं, आपके घुटने की तकलीफ का जो कारण है, जो रीजन है, उसको रिपेयर कर सकते हैं, और आपके घुटने को और ज्यादा परेशानी और ज्यादा समस्या से बचा सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से न्यूट्रीचार्ज बीजे उन सब लोगों तक पहुंचाना है जिनको तकलीफ शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी कैटेगरी 40 इयर्स एंड अबव, वो सभी लोग जो अपने घुटनों को मजबूत रखना चाहते हैं। साथियों, हम इस जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, पूरा का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, और जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर चलती फिरती हालत में रहेंगे तभी तो उस सबको एंजॉय कर पाएंगे ना। अगर कोई समस्या आ गई, अगर हमारे घुटने तकलीफ में आ गए, अगर हमारा चलना फिरना दूभर हो गया, तो कैसे उस सपनों को पूरा करने के बावजूद भी हम अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाए। तो वे लोग जो घुटने के दर्द से पीड़ित है, उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन की सलाह देनी है, और ऐसे लोग जो 40 इयर्स एंड प्लस है लेकिन अपने जोड़ों को, अपने घुटनों को मजबूत रखना चाह रहे हैं, किसी प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाह रहे, किसी पर भी आने वाली जिंदगी में डिपेंड नहीं करना चाह रहे, उन सबको साल में कम से कम एक कोर्स न्यूट्रीचार्ज बीजे का जरूर कर लेना चाहिए। यानी
लगातार 3 महीने न्यूट्रीचार्ज बीजे। यहाँ साथियों मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये गठिया है एक तरह का जिसमें सिर्फ हड्डियों में परेशानी आनी शुरू होती है। तो ऐसे सब लोगों को आप न्यूट्रीचार्ज बीजे शाम के समय में और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सुबह के समय में लेने की सलाह जरूर से दीजिए। लेकिन साथियों दूसरी तरह का आर्थराइटिस, दूसरी तरह का गठिया होता है जिसको बोला जाता है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में साथियों ऐसे हाथों पैरों की उंगलियां ऐसे मुड़ जाती हैं और वापस अपने आप सीधी नहीं होती। तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस से अगर कोई परेशान है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर किसी को हो चुका है, टेस्ट कराने से पता लगता है आरएच फैक्टर जो है वो पॉजिटिव आ रहा होता है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है और डॉक्टर अगर डिक्लेयर कर चुका है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो साथियों उसमें न्यूट्रीचार्ज बीजे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। तो ऐसे सब लोगों को आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, जिनको र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस डॉक्टर बता चुका है, उनको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और गामा ओरिजिलॉन लेने की सलाह आप दे सकते हैं। लेना कैसे है साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे? न्यूट्रीचार्ज बीजे के पैक में साथियों सेशे होते हैं जिसमें पाउडर होता है और साथ में 30 यानी 1 महीने का पैक गोलियों का होता है, 30 टेबलेट्स होती हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे को 1 ग्लास पानी में मिलाना है, चम्मच से हिला लीजिएगा ताकि उसका मिल्की सा शेक जैसा बन जाता है। वो तो हो गया न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर का शेक और साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट जो उसी पैक में दी हुई है, वो 1 न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट रोजाना लेनी है उसी शेक के साथ में जो न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर से आपने बताया। तो 30 तो छोटे पैकेट्स या सेशे होते हैं उस पैक में और 30 टेबलेट्स होती हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे की, दोनों चीजों को साथ में लेना है। न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर से बनाना है शेक, पानी में मिलाना चाहें और जो लोग दूध जिनको डाइजेस्ट होता है, दूध जिनको पचता है या वो लोग जो अपने जोड़ों को मजबूत रखना चाहते हैं और दूध पीते हैं, तो वो दूध में भी न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर मिला के उसका शेक बना सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर का शेक 1 ग्लास और साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट 1 रोजाना शाम को 5 से 7 बजे के बीच में। 5 से 7 बजे का टाइम साथियों बेस्ट बोला जाता है क्योंकि लंच किए हुए, दोपहर का भोजन किए हुए हमें समय हो चुका होता है और रात्रि का भोजन जो हम शाम के 7-8 बजे भी अगर करते हैं तो उसमें अभी समय होता है। तो उस समय पर हमारा 5 से 7 बजे के बीच का जो समय होता है उस समय पर पेट खाली होता है। तो उस समय में न्यूट्रीचार्ज बीजे शेक और न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट दोनों साथ में लेने से उसका फायदा ज्यादा मिलेगा और साथ ही साथ साथियों शाम का समय जो होता है उस समय पर बॉडी रेस्ट पे आ जाती है क्योंकि हम अपना दिन भर का काम करके घर आ चुके होते हैं और घर आने के बाद उसके बाद ज्यादा फिजिकल वर्क, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हमें अपने शरीर से नहीं करानी होती। तो शाम का समय जब आप अपने फील्ड वर्क से वापस घर आ जाते हैं उस समय पर आप न्यूट्रीचार्ज बीजे शेक और न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट दोनों का मिलाकर सेवन कर सकते हैं ताकि आप अपने घुटनों को, अपने जोड़ों को स्वस्थ कर पाएं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आपने सलाह देनी है, ऐसे लोग जो अपने घुटनों को, अपने जोड़ों को मजबूत रखना चाहते हैं, उनको आप इस तरीके से बता के दीजिए। और वो लोग जो घुटने की समस्या से परेशान है, जोड़ों की समस्या से परेशान है, उन सबको न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कराने की सलाह देनी है, लेकिन तब तक जब तक उनके घुटने की समस्या ठीक नहीं हो जाती। तो उसमें हो सकता है अगर समस्या ज्यादा पुरानी है तो 3 महीने से ज्यादा समय भी लग जाए। तो 3 से 6 महीने उनको बोल के दीजिए कि सर आपकी ये समस्या, आपकी परेशानी को ठीक होने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। तो आप न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन तब तक जरूर से कीजिएगा जब तक आपकी घुटने की, आपकी जोड़ों की तकलीफ में आराम आ जाए। इसके साथ साथ साथियों हम लोग बात कर रहे हैं मिशन 15 करोड़। मिशन 15 करोड़ यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक हमें पहुंचना है न्यूट्रीचार्ज के अलग अलग प्रोडक्ट्स की मदद से।